हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दीपा की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो दीपा आज आपसे शेयर करेगी अपनी बचपन की बात। हम चार बहन भाई भी, उसमें दादी दादाजी भी आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे। पूजा दी, बचपन का बात बताओ कुछ। बचपन में क्या है? सबसे पहले तुम अपने से स्टार्ट करो। हमको याद नहीं आ रहा। याद ही नहीं आ रहा। इसका हम लोग बताते हैं। हम लोग अपने दादी के साथ रहते थे। बाल धोई थी तो धीरे धीरे नहीं। दादी दादाजी के साथ में रहते थे हम। 3 बहन। हाँ, क्या ऊपर आओ। आओ 3 बहन। सोना। 3 बहन और एक भाई दादी घर रहते थे। और ये रहती थी यहाँ पे। ये कभी कभी जाती थी। हम लोग को डैंड्रफ इतना हो गया है ना कि मत पूछे। डैंड्रफ हटाने का कोई उपाय बताइएगा। डैंड्रफ बहुत ज़्यादा भर जाता है। ये कभी कभी पटना से जाती थी तो हम लोग बहुत इतराने लगते थे। मतलब छत पे से ही देखते थे। खेत में ही दूर से नज़र आती थी कि अरे पूजा दी आ रही है, पूजा दी। हम लोग एकदम मोड़ पे भाग जाते थे इसको ले आती थी तो पूरा एकदम एटीट्यूड दिखाती थी कि हम शहर से आए हैं। हम लोग गांव के जैसा ऐसे बैठे हुए रहते थे। इसका पैजामा देखते थे, इतना बड़ा पैजामा। तो कहते थे कि हम लोग नहीं सिलाए। इसका पैजामा ले करके हम लोग पहनते थे और बहुत इतराते थे। ये कपड़ा वगैरह ख़रीद के लाती थी हम लोग के लिए, आरती दी के लिए, ये अपने लिए सिला करके ख़रीद करके लाती थी तो हम लोग पहनते थे। और ये चंदा की बड़ी बहन अंडा जो है, इसका सबसे अच्छा दादी को काम लगता था कि पूजा अगर सबसे अच्छा करती है तो नली साफ़ करती है। इसको हफ्ते में एक दिन नली साफ़ करने के लिए ज़रूर दिया जाता था और ये खूब मन लगा के नली साफ़ करती थी। और हम लोग क्या करते थे कि हमको गाना गाना अच्छा लगता है। आरती दी भी कहती थी, वो कभी कभी गाती थी तो ऐसा लगता था कि क्या अलका याग्निक की गाड़ी है। कभी कभी गाना गाती थी तो ऐसा लगता था कि अलका याग्निक। अब कोई गाना नहीं, सिर्फ ये गाना, दिल का आना हाय रे हाय। और पता है कैसे गाती थी? तो लगता था कि अलका याग्निक की गाड़ी है। वो सो करके गाती थी तो अलका याग्निक का आवाज़ निकालती थी। और जब उठ जाती थी तो वही भैंस की तरह चिल्लाने लगती थी। तो सो करके वो गाना गाती थी, दिल का आना हाय रे हाय, ये अलका याग्निक की तरह। और हमसे कहती थी ना कि दीपा बताओ, यहाँ पे सब जाती है ससुराल तो कैसे रोती है? तो हम रोते थे जब ससुराल सब जाती थी वहाँ पे तो ऐसे रोती थी, मैया गे मैया, अब हम कैसे रहेंगे। पूरा वो से रो करके नहीं दिखा सकते अभी छत पे, एक दिन रो करके दिखाएंगे। वहाँ लोग ससुराल में जाती थी तो किस तरीके से रोती थी। चूल्हा कैसे नीपोगे मैया, ऐसे कर कर रोने लगते थे हम छत पे। तो पीछे से आरती दी जाती थी, दादाजी को बुला देती थी। चंदा जिसका नाम है, वो जाती थी दादाजी को मिला देती थी। दादाजी आ करके हम पैर ऊंचा करके ऐसे पलट करके रोते रहते थे। दादाजी दे दनादन इतना मारते थे ना कि मत पूछिए। वो पिटवा देती थी और बुलाती थी कैसे दादाजी को। हम लोग का छत है तो छत के नीचे पैप गया हुआ है बरसात के पानी के समय। उस पैप में आवाज़ दे देती थी कि दादाजी देखिए छत पे दीपा बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है। दादाजी सुन लेते थे, आते थे डंडा लेकर के, पैर से इतना मारते थे कि बोलते थे कहाँ से ये आ गए, कौन पिटवाए? तो पता चलता था कि वही पिटवा देती थी हमको। और फिर चंदा को शौक था राइटर बनने का। हाँ, कहानी भी लिखती थी, कहानी लिख करके गाना भी लिखती थी, गाना बनाती वो जो थी। लिख करके देती थी, बनाती थी। और हम जा कर के स्कूल में गाते थे तो फर्स्ट आते थे। मेरे पेपर में भी नाम छपता था। हम बहुत अच्छा गाते होते थे, उसका लिखा हुआ ये सब। तो ये होता था हम लोग के साथ में। वो लिखती थी और हम गाते थे, जा कर के स्कूल में बोलते थे तो सर ये लोग कहते थे कि हाँ बहुत अच्छा है। और चंदा पे जिम्मेवारी आ गया घर का खाना बनाना ये सब करना। तो खाना बनाना चंदा स्टार्ट की। ये लो देखो गिर गया ना।
गिर गया। लो लो लो। साथ में मज़ेदार बात कर रहे हैं, उसके साथ में हजमोला चटकोला का चटकारा ले रहे हैं। वो खाना बनाने लगी दादी, मतलब कि दादी खाना बनाती थी तो बहुत ज़्यादा उस पर ये करने लगी कि कहीं जाएगी शादी उदी होगा तो कैसे खाना बनाएगी, तो उस पर खाना बनाने का ये आ गया। तो वो खाना बनाने लगी। खाना बनाते बनाते एक दिन अचानक से कह रही कि दीपा दरवाज़ा लगा दो। हम लोग कहला थी दी दरवाज़ा लगा दो ना। वो इसलिए कि दादी घर किसी के यहाँ अगर कुछ बनता है खाना पीना तो दरवाज़ा लगा करके बनता है। हम लोग ऐसा नहीं करते थे। दादी को सरप्राइज़ देने के लिए आती दी बोली ना कि आज दरवाज़ा लगा दो। हम बोले चलो लगा देते हैं। हम क्या करोगी आती दी? तो आज हम ना बैगन का सब्ज़ी मछली जैसा बनाएंगे। हम बोले कि हाँ सच्ची में? तो हाँ, बैगन को पूरा 2 फाड़ा में काटी और बनाने लगी कि आज दीपा खाओगी ना तो एकदम मछली के जैसा खाओगी। हम लोग अपने में ऐसे ही बात करते थे, मछली के जैसा बनाएंगे। हम भी बैठ कर के इंतज़ार कर रहे कि कब मछली बनेगा, कब मछली बनेगा। कब बना, सब कुछ हो गया। बनने के बाद में लगा कि अब ना खाया जाएगा और ना फेंका जाएगा। अब करे तो क्या करे। बोले कि आती दी तुम ये मछली बनाई हो। बहुत हंसी आया, ऐसी करती थी। एक दिन क्या कि दीपा सरप्राइज़ देने के लिए, एक भाभी है, सरप्राइज़ देने के लिए आज हम घर में जलेबी बनाएंगे। हम लोग अच्छा, तो सवेरे से तैयारी वारी करके रखी थी। जलेबी बनाई, जलेबी बन गया पुआ, पुआ बन गया। तो उसमें भी बहुत हंसी आया। वो जो कुछ भी बनाना चाहती थी नहीं बन पाता था। और दादी घर ऐसा ही होता था कि कोई भी कुछ बनाती थी तो दरवाज़ा बंद कर करके खाना पीना बनाती थी। और बाल का बात है, बाल सब लोग, बाल में जो भी तेल लगाता था कोई किसी से बताता नहीं था। बाल झाड़ने के पहले दरवाज़ा बंद हो जाता था कि कोई किसी को राज न पता चल जाए कि बाल में वो क्या तेल लगाती है और कैसे बड़ा बड़ा है। मेरी आरती दी का इतना बड़ा बड़ा बाल था। वो तो सिकाकाई लगाती थी तो हमको दरवाज़ा पे खड़ा कर देती थी। हम लोग देखते रहते थे कि हाँ कोई नहीं आ रहा है। बाल हमको अनस भी बढ़ जाता था, गुस्सा भी आ जाता था। बस ये कौन सा है कि बाल झाड़ोगी तो हम दरवाज़ा पे ये करें। हम भाग जाते थे तो बाल झाड़ती थी। और इसी बाल के झाड़ते समय, बाल धोते समय। और इसी के चक्कर में कि कोई ना देखे। एक गांव की ही दीदी थी, उनका नाम नहीं लेंगे। वो क्या करेगी, कोई मेरा बाल ना देखे झाड़ते हुए या धोते हुए। वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बाल धोती थी, मतलब कि झाड़ती थी, और नीचे झाड़ती ही नहीं थी। इतना जल्दी जल्दी बाल झाड़ लेती कि कोई मेरा बाल ना झाड़े, ना देखे। वो कभी अपना यहाँ तक बाल था झाड़ी ही नहीं। शादी के दिन उसका जो परिणाम निकला, पूरा बाल इस बाल सुलझा ही नहीं शादी के दिन। शादी के बाद भी आई थी तो इतना निकला था उसके बाद। अभी भी नहीं झाड़ती है, सिर्फ ऊपर ऐसे ऐसे कर देती है और नीचे झाड़ती ही नहीं है। इतना उसको बाल से प्यार ससुराल है। में, प्यार में है कि किसी क्या को है नहीं हमको दिखाने के समझ। चक्कर में इतना बाल पीछे खोता लगा के आई। खोता कभी झाड़ी ही नहीं। शादी में लोग होते हैं ना कि दुल्हन को झाड़ने लगेंगे, तेल लगाने लगे, झाड़ने वाले परेशान, बोले कि आखिर नहीं है झड़लवा बाल। ये होता था वहाँ का। हाँ, ये भी बताना चाहिए हंसी के बात के साथ साथ, हम लोग को दादाजी गांव में रखें। हम लोग को दादाजी यहाँ से कपड़ा ले जाते थे कि सानिया मिर्ज़ा का कपड़ा पहनो, ऐसे करो। मतलब गांव में कोई उतना नहीं कहीं जाता आता था जितना दादाजी हम लोग को छूट देते थे। हम लोग पालीगंज तक पढ़ने चले जाते थे, अच्छा अच्छा ड्रेस पहनते थे। ये सारी चीज़ों को देख कर के ना हम लोग को बहुत लोग जलते थे और इतना ताना मारते थे ना। मतलब हम लोग को इतना, जब हम साइकिल चलाने लगे तो